वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, एग्जाम से पहले और एग्जाम के बीच में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी है, कौन सी मिस्टेक्स है जिनको आपने अवॉइड करना है और किस तरह से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। आज हम वो अटेम्प्ट जो करना है एग्जाम पेपर, वो 1 से लेकर 120 तक सीधी लाइन नहीं खींचनी है आपको, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो एस्पिरेंट मैथमेटिक बैकग्राउंड से नहीं है उनको मैथमेटिक जो है लास्ट पे करना है, बिल्कुल लास्ट पे, ओके। और हो सके अगर तो इंग्लिश जो है सेकंड लास्ट पे जो है इंग्लिश रखनी है, ठीक है। बाकी के आपके जो 3 सब्जेक्ट है इनमें से आप चूज़ कर सकते हो। मेरी जो राय है आपके लिए वो यही रहेगी कि पहले आप कंप्यूटर को लें, फिर जनरल अवेयरनेस को अटेम्प्ट करें, फिर रीजनिंग को, देन इंग्लिश एंड लास्ट पे मैथमेटिक आप अटेम्प्ट करें। इस सीक्वेंस में करना जरूरी है। आप कहोगे ये जरूरी क्या है सीक्वेंस करना? इसमें यह है कि बाय द वे अगर आप इंग्लिश स्टार्ट कर लेते हो और इंग्लिश के पैसेजेस में आपका टाइम निकल जाएगा, आपको एकदम से टाइम निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हो सकता है इस इंग्लिश के पैसेजेस के चक्रों में या इसकी जो वोकैबुलरी को सॉल्व करने के चक्रों में आपका बाकी एग्जाम छूट सकता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि सीक्वेंस क्या होनी चाहिए एग्जाम अटेम्प्ट करने की, वो आपको ध्यान रखना। और मैथमेटिक की कैलकुलेशन में आप घुस जाते हो, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है और एंड में आपको जो इजी क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर या जनरल अवेयरनेस के, वो आपसे छूट गए तो बहुत ही पछताओगे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट मैं यही कहूँगा, ये सीक्वेंस आप याद रखें। कंप्यूटर पहले अटेम्प्ट करना है, फिर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, और एक और चीज़ वो मैं आगे बताऊंगा। ये पॉइंट, नेवर आंसर हैसली, यानी जस्ट बिकॉज यू नो द आंसर यू गेट एक्साइटेड एंड माइट राइट इन अ हरी। यानी इंग्लिश को छोड़ो, मैं सीधा लफ्ज़ों में बताऊँ आपको। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन आ गया, ओ यार ये तो आता है, टिक मार जल्दी से, ए इसका आंसर। ये काम नहीं करना है। थोड़ा ठंड रखें, सब्र करें, ऑप्शंस को देख लें, क्या पता है क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। हो सकता है क्वेश्चन में नॉट लिखा हो, या हो सकता है ऑप्शंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। तो इसलिए एक बार इसको रीड आउट जरूर करें। बिल्कुल तावल में नहीं आपने एक वर्ड पढ़ा और यार ये तो आता है एकदम से टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ये एक पॉइंट क्लियर है। ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके ज़ाया हो सकते हैं इस चक्रों में, जल्दबाजी के चक्रों, जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरा पॉइंट, मार्क द आंसर करेक्टली। और कभी कभार क्या होता है, आपको सी ऑप्शन को सर्कल करना होता है इस तरह से डार्क सर्कल, और गलती से आप बी को कर लेते हो। इस चीज़ का खास ख्याल है, 2 नजर लगानी। यानी ए सपोज आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आंसर शीट है, एक बार क्वेश्चन पेपर वेरीफाई करो, हाँ भाई पक्का बी ही आंसर है, पक्का बी है। फिर देख लो आंसर शीट पे, हाँ जी क्वेश्चन नंबर इतने का मैं बी कर रहा हूँ, ओके है, ओके है, वेरी गुड, मारो, फिर सर्कल आप कर दो। ये चीज़ का खास ख्याल रखना। यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन भी बड़ा आपको ज़मीन आसमान का, आपको पता है एक क्वेश्चन में कहीं 200, 500, हज़ार बंदे होंगे, कई हज़ार बंदे एक नंबर में आ जाएंगे। तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, एक तो नंबर गया एक आपका, दूसरा ऊपर से 0.25 आपके उल्टे गए, तो 1.25 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना। अवॉइड सिमुलेटेंसी रीचेकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से आपका टाइम, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले पूरा पेपर पढ़ लेते हैं। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रीचेक द एंटायर पेपर आफ्टर यू हैव फिनिश्ड इट। एक बार पूरा पेपर पढ़ लोगे, फिर से स्टार्टिंग से टिक का आंसर करना स्टार्ट करोगे। ऐसी वाली टेक्निक जो है ये काम नहीं आती। आपको साथ साथ में चलना है। अगर आप कहोगे नहीं साथ साथ हम नहीं करेंगे, वो सेक्शन आप ये सिलेक्ट कर लो। सपोज कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन, आपने पहला क्वेश्चन देखा, हाँ भी आता है, ठीक है, नहीं आता है फिलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है, आगे चलते जाओ। आता है तो उसी वक्त टिक करते जाओ, लगा लो आंसर, ठीक है, नहीं आता छोड़ दो। फिर दूसरी टर्म में आओगे, सपोज पहली बार आपने 50 क्वेश्चन आपको आते थे, सारे कर दिया आपने। दूसरी बार थोड़ा और, क्योंकि 50 भी छोड़ नहीं सकते हम, थोड़ा और 70 तक पहुंच गए, आप 70 पे भी नहीं छोड़ सकते। एक बार और आप जो छूटे हैं आप उसको एक और नजर करके, उसमें 2 ऑप्शन वाले हैं तो एलिमिनेशन करके आप एटलीस्ट जो है आपकी अटैम्प्ट जो है 90 से कम अटैम्प्ट तो होनी ही नहीं चाहिए। 90 से कम, ऐसे कि 90 क्वेश्चन ही नहीं अटैम्प्ट किया आपको, वो नहीं है। अगर आपके 90 से कम है तो 90 प्लस करना ही है अटैम्प्ट आपने, चाहे वो अब एक ऑप्शन ही आता हो तब भी आप 90 प्लस करना ही है। मिनिमम 90 से कम नहीं आपको अटैम्प्ट करना है। ये नहीं है कि आप 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, 75 के 75 आते हैं तो काट ही 80 चला गया तो 75 क्या करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको मिनिमम 90 अटैम्प्ट होना चाहिए। मैक्सिमम आप पूरा 120 भी कर सकते हो, 115, 16, 110 क्वेश्चन तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करते हैं। वो उसके हिसाब से, पेपर के हिसाब से ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लोगे एक बार, फिर उसको वापस से स्टार्टिंग से आंसर करना शुरू करोगे। गुड स्लीप, अच्छा एग्जाम से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि ये ना हो कि रात भर बैठे रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, ऐसा नहीं है। आपको पिछली रात आराम से सो जाना है। यानी आज की जो आने वाली रात है इसमें आपने आराम से सोना है, रिलैक्स माइंड। अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, कूल माइंड हो जाओ। थोड़ा बहुत पढ़ा ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम ना भी पढ़ो तो कोई बात नहीं है। कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको बता दूं यहाँ पर, आइटम्स अलाउड इन द एग्जामिनेशन लैब, जैसे कि आप लैब के एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आप पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप जा सकते हो। उसके बाद पर्सनल हैंड सैनिटाइज जो कि 50 मिलीलीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। सिंपल ट्रांसपेरेंट ब्लू और ब्लैक बॉल पेन, जेल नहीं, बॉल पेन आपका होना चाहिए। या ब्लू और ब्लैक 1 से 2 आप जो जितने मर्जी ले जा सकते हो। रेड पेन, पेंसिल वगैरह ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वैलिड एडमिट कार्ड विद इंस्ट्रक्शंस, एडमिट कार्ड के साथ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आप साथ में ही प्रिंट करवा लें, जो 3 पेज का होगा एडमिट कार्ड के साथ इंस्ट्रक्शंस। और एडिशनल आप साथ में 2 चीज़ें, एक तो आपके ओरिजिनल ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड वगैरह कंपलसरी है, और 2 जो है कलर फोटो, जो आपकी कलर पासपोर्ट साइज़ 2 फोटोज़ कंपलसरी हैं, ठीक है। 2 फोटोज़ और आधार कार्ड आपका ओरिजिनल वाला, ये 2 चीज़ें आपको साथ में रखनी है। तो ये चीज़ें जो कंपलसरी आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जानी है। इसके बाद स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि फोटोग्राफ जो आपका होगा उस पर डेट लिखी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ये जो बताया है 2 फोटोग्राफ कलर वाले रिसेंट, तो उसके बाद आपका ID कार्ड जो भी आधार कार्ड वगैरह ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो आपको ले जानी है साथ में। तो गुड स्लीप की बात की हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो एग्जाम की मॉर्निंग होगी, सुबह एग्जाम की जो होगी,
ईट वेल एंड डू फिजिकल एक्टिविटी फॉर 1 आवर इन द एग्जाम डे मॉर्निंग। एग्जाम डे मॉर्निंग, चलो 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते कोई मसला नहीं है, आधे घंटे थोड़ा बहुत हरकत करनी है आपने इधर उधर। और ख़ास करके ईट वेल की बात करें, देखो ऐसी चीज़ का दिमाग होता है ना, दिमाग को भी एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी। तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने वाली जो भी चीज़ हो, या ना को पेट खराब करने वाली चीज़ खा लो। इंस्टेंट एनर्जी जैसे कि बनाना हो गया, बेस्ट है कि 2 बनाना जो है बिफोर द एग्जाम के 1 घंटे पहले खा लो, ठीक है, यानी सेंटर से जाने से पहले। ये चॉकलेट, डार्क चॉकलेट आप ले सकते हो। इस तरह की जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करे आपको, ब्रेन को एनर्जी चाहिए काम, क्योंकि यार पता कि पूरी 2 साल की मेहनत आपने 1 घंटे में सारा उसमें घुसेड़ना है एग्जाम में, तो इसलिए एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। भूखे बाके चल जाओ रोते हुए हाय 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 मारे गए, ऐसे करते करते नहीं, फ्रेश माइंड करके थोड़ा घूमते हुए यार जो हुआ सो हुआ, एग्जाम में बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर जाना है, कूल में, कोई नहीं मसला, हो जाएगी सिलेक्शन आपकी, हो जाएगी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपका फुल होना चाहिए भाई, एकदम आपका इंतजार होना चाहिए, पेपर हाथ में एक बार पकड़ा दो जी, हम तो बस छोड़ेंगे नहीं अब। तो ये इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ आपने काम करना है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि एक ये नोटिस आपने सर्कुलेट हो रहा होगा, इधर कैंडिडेट, इसमें लिखा है कि एडमिट कार्ड नहीं है कैंडिडेट को तो अलो नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड है लेकिन फोटो आईडी प्रूफ नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, तो आपका फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, यानी आधार कार्ड वगैरह भी साथ में लेना है, वो भी नहीं है तो नॉट अलाउड। इसके बाद फोटो आईडी प्रूफ है लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोडेड वाला प्रिंटेड नहीं है, प्रिंट एडमिट कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए, वो नहीं। कुल मिला के ये है कि आधार कार्ड, ठीक है, फोटोग्राफ जो आपके हैं, इसके बाद जो आपका प्रिंट आउट होना चाहिए आपका ये जो क्या कहते हैं एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ें आपकी बड़ी कंपलसरी हैं। और वॉचेज़ वगैरह अपना हो सके पॉसिबल है तो अभी अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में फ़ोन कर रखें। वॉचेज़ जो कोई भी किस्म की वॉच हो, चाहे एनालॉग हो या डिजिटल वॉच हो, कोई भी वॉच घड़ी आपकी नहीं होनी चाहिए। ब्रेसलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें पहले ही घर रख के जाए, ज़रूरी है उधर जाके डाल देना। तो हो सके तो पर्स वगैरह अपना वो भी घर रख के जाएँ, वॉलेट अपना ना लेकर जाएँ, वो भी बाहर ले लेंगे, रख लेंगे। तो ये चीज़ों का आप खास ख्याल साथ में रखें। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में इस तरह से नॉट नहीं लिखा होता है, बड़ा बड़ा NOT छोटा नॉट लिखो, आपको पढ़ने में दिखेगा नहीं, तो फाइल वैलिड, इतना पढ़िए वैलिड ईमेल आपको, हाँ भाई ये पहला ही वैलिड है, ओके आंसर करो, नहीं नॉट है तो ये भी इस तरह वैलिड होता है, ये भी वैलिड होता है, नॉट है तो ये 4 आंसर आएगा। देखो नॉट देखना आंसर में, नॉट है ये वैलिड नहीं है नॉट। और दूसरा आपको यहाँ पर फॉल्स लिखा है, आप जल्दी कहोगे हाँ भाई ये विजय फल टेबल के नट है मोदी, ये तो गलत है, हाँ भाई ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी 1 सेकंड कोई भी नहीं, आंसर 4 गलत हो गया आपका। यहाँ पूछा है क्वेश्चन में फॉल्स, अगर ट्रू होता तो अलग बात, यहाँ फॉल्स यानी ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ये फॉल्स, ये स्टेटमेंट ये भी फॉल्स है, इसका मतलब बोथ 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो ये आंसर यहाँ पर अलग बनता है। तो इन चीज़ों का भी खास ख्याल आपने रखना है। और बाकी मैंने पहले जो कहा आपको, जो जल्दबाजी नहीं करनी है, वो आपको जल्दबाजी में गलती हो सकती है। और सीक्वेंस जो आपको बताइए किस तरह से अटैम्प्ट करना है, तो यही परफेक्ट रहता है कि इस तरह से अटैम्प्ट करें। और 90 से कम तो चांस नहीं है कि आप एक होगे कि 90 से कम हम छोड़ कर आ जाए, 90 तो प्लस आपको अटैम्प्ट मिनिमम करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शंस के साथ एक और बात, आप डायरेक्ट क्वेश्चन मत ढूंढो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको, आप सोचोगे डायरेक्ट मुझे आते होने चाहिए वही मैं करूँगा, वो आपके वो 40 से 45 से क्वेश्चन ऊपर किसी को नहीं आते होते, ठीक है। वो थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ता है, ऑप्शंस में से घुसना पड़ता है, चीज़ें निकल आती हैं उधर से, आप थोड़ा सा उसमें ऑप्शंस में जाओ, एलिमिनेशन ट्राई करो, डिफरेंट अपने डिफरेंट तरीके लगाओ, कहीं ना कहीं आंसर उसका आपको निकल जाएगा। तो इस तरह से करके आप एटलीस्ट जो है, आपके मार्क्स की बात करें तो 85+ मार्क्स स्कोर करने हैं, सीधी सी बात है, लेकिन कूल माइंड होकर जाना है। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, घबराना नहीं है, अच्छे से एग्जाम दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।